फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल कॉन्सेप्ट IQ में। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स, जिसमें हमने 750 प्लस क्वेश्चन का टारगेट रखा है। जो आपके तीनों ही करंट अफेयर्स जो आप में आएगी, आपकी पहली घटना सार, सेकंड है आपका घटना चक्र और थर्ड है आपका प्रतियोगिता दर्पण। इन तीनों से ही मिला के जो है क्वेश्चन को बनाया गया है, जिसको आपका काफ़ी हेल्पफुल रहेगी 2023 की PCS प्री देने के लिए, और भी जो वनडे एग्ज़ाम हो रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी ये सीरीज आपकी MCQs के माध्यम से करंट अफेयर्स। आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने सारे भी 251 तक क्वेश्चन हमने फर्स्ट से लेके कर लिया है। अब हम करते हैं 251 से क्वेश्चन नंबर। आइए स्टार्ट करते हैं। भारत और इंग्लैंड ने मिलकर 9 जनवरी 2023 को यंग प्रोफेशनल स्कीम शुरू की। इस स्कीम के अनुसार दोनों देश के 18 से 30 वर्ष के 3000 डिग्री धारक नागरिकों को एक दूसरे देशों में 2 वर्ष तक रहने काम करने की अनुमति दी जाएगी। इस स्कीम की घोषणा नवंबर में बाली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में की गई थी। सही आंसर का चयन करना है, तो इसका आंसर है आपका डी। तीनों ही कथन आपका इसमें सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ह्यूगो लोरिस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फीफा वर्ल्ड कप विजेता ह्यूगो लोरिस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया। वे फ्रांस की इंटरनेशनल फुटबॉल टीम के कप्तान थे। टीम के लिए गोलकीपर की भूमिका निभाते थे। उनकी कप्तानी में फ्रांस ने 2018 का फीफा वर्ल्ड कप जीता था। सही आंसर का चयन करना है, तो इसका आंसर है आपका ए। तीनों ही कथन आपके सही हैं। क्वेश्चन नंबर है 52-53। मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय पेयजल स्वच्छता और गुणवत्ता केंद्र जोगा कोलकाता का नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान कर दिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय एकीकरण औद्योगिकीकरण के लिए प्रेरणा में अग्रणी एक विद्वान एवं शिक्षाविद के साथ साथ कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे कम आयु के कुलपति थे। सही कथन का चयन करना है, तो इसका आंसर है आपका सी। दोनों ही कथन जो हैं आपके सही हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट 2021-22 के संबंध में देखना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट 2021-22 प्रकाशित की। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एलोपैथी चिकित्सकों की संख्या में इजाफा हो रहा है। सही कथन का आंसर है आपका सी। दोनों ही कथन आपके सही हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन के संबंध में कौन कथन सही है? उड़ीसा के जाजपुर में अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। यह अपनी तरह का पहला शिखर सम्मेलन है जिसमें प्रसिद्ध शिल्पकारों और कला के प्रति उत्साही लोगों का संगम होता है। इस शिखर सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र की 4 एजेंसियों के साथ यूनेस्को के 5 क्रिएटिव शहरों ने भी भाग लिया है। तो इसके आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। तीनों ही कथन आपके सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD ने हाल ही में क्लेयर लोम्बार्डेली को अपने मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया। OECD की स्थापना 30 सितंबर 1961 को हुई। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा सी। दोनों ही कथन आपके सही है। तो इम्पॉर्टेंट है आपका OECD की स्थापना कब हुई? 30 सितंबर 1961 में। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। और क्लेयर लोम्बार्डेली जो है इसके मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किए गए हैं। ICC ने एशले गार्डनर को दिसंबर 2022 के लिए महिला प्लेयर ऑफ द मंथ के अवार्ड से सम्मानित किया। वे किस टीम से संबंधित हैं? तो वे जो हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम से संबंधित हैं एशले गार्डनर। भारतीय सुपरहिट फिल्म RR के सुपरहिट गाने नातू नातू ने बेस्ट ओरिजिनल गाने के रूप में के लिए जो है प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीत लिया है। नातू नातू गाना
काल भैरवा और राहुल, ये इम्पॉर्टेंट है आपका कि काल भैरवा और राहुल सिप्लीगंज के द्वारा गाया गया था। सुपरहिट फिल्म RR डायरेक्टर SS राजमौली के द्वारा डायरेक्ट की गई थी। तो इसका आंसर है आपका ये तीनों ही कथन जो हैं आपके सही हैं। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि इसे गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है और प्लस ऑस्कर अवार्ड भी इस गाने को मिला है, RR के नातू नातू गाने को। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। NCAP ट्रैकर की रिपोर्ट के अनुसार PM 2.5 के आधार पर दिल्ली वर्ष 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर था। PM 10 के आधार पर गाजियाबाद भारत का सबसे प्रदूषित शहर था और दिल्ली तीसरा सबसे अधिक प्रदूषित शहर था। तो इसका आंसर है आपका C, दोनों ही कथन आपके सही हैं। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स। भारत सरकार ने एक नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को शुरू किया है। यह योजना कब शुरू की गई थी? तो इसका आंसर है आपका C, 1 जनवरी 2023 को यह योजना शुरू की गई है। हेनले के एक पासपोर्ट इंडेक्स के संबंध में देखना है। हेनले एक पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया है जिसके अनुसार जापान का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। भारत को इस बार 85 नंबर स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि 2022 में इसे 87 स्थान मिला था। नई रैंकिंग के अनुसार पाकिस्तान दुनिया का चौथा सबसे खराब पासपोर्ट है, जबकि अफगानिस्तान को अंतिम स्थान पर रखा गया है। तो इसका आंसर है B, तीनों ही कथन आपके सही हैं। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि 2022 में जो है भारत को 87 नंबर स्थान प्राप्त था। 2023 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 85 प्राप्त हुआ है। सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किसका है? तो जापान का है। और पाकिस्तान का जो है दुनिया का चौथा सबसे खराब पासपोर्ट है। अफगानिस्तान जो है अंतिम स्थान पर है। जम्मू कश्मीर प्रशासन के कार्यों को पूरी तरह से डिजिटल तरीके से करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जम्मू कश्मीर ने सभी सेवाओं को ऑनलाइन करना शुरू कर दिया है और ऑफलाइन सेवाएं पूरी तरह से समाप्त कर दी हैं। तो इसका आंसर है आपका C, दोनों ही कथन आपके सही हैं। अगला देखते हैं। शांति कुमारी को किस राज्य की पहली मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो शांति कुमारी को जो है किस राज्य का पहला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये है आपके C, तेलंगाना में है जो है इनको पहली महिला सचिव बनी है, मुख्य सचिव। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने पढ़ो परदेश योजना बंद कर दी। पढ़ो परदेश योजना अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए सहायता करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा C, दोनों ही कथन आपके सही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने रिवर क्रूज MV गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस क्रूज की यात्रा किस शहर में समाप्त होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका C, यह डिब्रूगढ़, असम के डिब्रूगढ़ में इसकी यात्रा समाप्त होगी। ये बनारस से चलेगी डिब्रूगढ़ तक। चक्रवात 1 के संबंध में कथनों पर विचार देखना है। चक्रवात 1 जो है नामक सैन्य अभ्यास भारत और मिस्र के बीच आयोजित किया जाएगा। चक्रवात 1 सैन्य अभ्यास पहला सैन्य अभ्यास होगा जो कि भारत मिस्र के साथ करेगा। तो इसका आंसर है आपका C, दोनों ही कथन आपके सही हैं। इम्पॉर्टेंट है चक्रवात 1 के बारे में। UN पीस कीपिंग मिशन के तहत भारत ने किस शहर क्षेत्र में सबसे बड़ी सिंगल यूनिट महिला फोर्स की तैनाती की है? तो इसका आंसर है आपका B, अबेई में जो है आपका सबसे बड़ी सिंगल यूनिट महिला फोर्स की तैनाती की है भारत ने। उड़ीसा राज्य की किस पहल को UN हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है आपका B, जगह मिशन को जो है UN हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। किस देश ने चीन के समर्थन से पोखरा क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे प्रिया का उद्घाटन किया है?
तो इसका आंसर है आपका सी। नेपाल ने प्रिया का उद्घाटन किसके सहयोग से किया है? चीन के सहयोग से किया है। प्रिया क्या है आपका? पोखरा क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। भारत का पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन परख निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? एनसीईआरटी। तो ये आपका एनसीईआरटी के द्वारा जो है परख ऐप लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, रोलर कोस्टर एन अफेयर विद बैकिंग नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये आपका तम्मल बंदोपाध्याय हैं, उनके द्वारा जो है ये पुस्तक लिखी गई है। कुछ पुस्तक भी पूछे जाते हैं, इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो याद रखिएगा। आर्थिक समीक्षा 2022-23 में निम्नलिखित में से किसे अनिवार्य रूप से यूरोप में भू राजनीतिक विवाद का परिणाम माना गया है? तो ये है आपका भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई मौद्रिक सख्ती, चालू खाते के घाटे में वृद्धि होना, भारत के निर्यातों की स्थिर वृद्धि। तो इसका आंसर है आपका ए। तीनों ही कथन आपके सही हैं। आगे देखते हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के प्रमुख घटकों में निम्नलिखित में से कौन से सही है? निर्धन महिलाओं की सामाजिक गतिशीलता और स्वप्रबंधित वित्तीय रूप से स्थायी सामुदायिक संस्थानों का सुदृढ़ीकरण, वित्तीय समावेशन, सबके लिए स्वास्थ्य, सबके लिए शिक्षा, स्थायी आजीविका, सामाजिक समावेशन, सामाजिक विकास और सामाजिक अभिसरण। तो इसका आंसर है आपका डी। 1, 2, 3, 4। तो तीसरा छोड़ के बाकी आपका 1, 2, 4, 5 कथन सही हैं। तीसरा आपका सही नहीं है। आगे देखते हैं। किस योजना के लिए 2023-24 के बजट आवंटन में 66% की वृद्धि करके कुल आवंटन परिव्यय जो है कितना हो गया है? तो 79,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ग्रामीण स्वच्छता मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, समग्र शिक्षा अभियान। तो इसका आंसर है आपका सी। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जो है 79,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो किसके लिए? प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए किया गया है। भारत साझा पुरालेख निधान भारत श्री का उद्देश्य क्या है? देश के प्रसिद्ध पुस्तकालयों में प्राचीन पांडुलिपियों का संरक्षण, प्राचीन पुरालेखों का डिजिटलीकरण करना, शिलालेखों और कलाकृतियों का डिजिटलीकरण करना, दुर्लभ और विलुप्त प्राय पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण करना। तो इसका आंसर है आपका बी। प्राचीन पुरालेखों का डिजिटलीकरण करना किसके तहत है? भारत श्री मिशन के तहत किया गया है ये। भारत सरकार द्वारा कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय लिया गया है? 39,000 से अधिक अनुपालनों को कम करना, 34,000 से अधिक विधिक उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाया जाना, जन विश्वास विधेयक संसद में पेश करना। तो इसका आंसर है आपका ए। तीनों ही कथन आपके सही हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत एवं सिंगापुर सेना के बीच अग्नि युद्धाभ्यास 30 नवंबर 2022 को संपन्न हुआ। अग्नि युद्धाभ्यास मेघालय के उमरोई में आयोजित किया गया था। कौन सा कथन सही है? इसका आंसर है आपका ये। पहला कथन आपका सही है। अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का गोल्डन बॉल अवार्ड लियोन मेसी को दिया गया। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन बूट अवार्ड एमी मार्टिनेज को दिया गया। तो इसका आंसर है आपका ये। केवल 1 और 2 जो है आपका सही है। तीसरा ऑप्शन सही नहीं है। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये आपका जो है नई दिल्ली में संपन्न हुआ है वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन मिशन।
इसरो ने किस प्रक्षेपण यान द्वारा ओशियनसैट 3 सहित 9 उपग्रहों को प्रक्षेपित कर कक्षाओं में सफलतापूर्वक 26 नवंबर 2022 को प्रक्षेपित किया था? तो इसका आंसर है आपका सी, PSLV C-54 के द्वारा जो है ओशियनसैट 3 को प्रक्षेपित किया गया था। दृष्टिहीन T20 विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये आपका जो है भारत ने जीता है। दृष्टिहीन T20 विश्व कप 2022 का खिताब भारत ने जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने किस स्थान पर 108 फीट की ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया? बेंगलुरु, अयोध्या? तो ये है, इसका आंसर है आपका ए, बेंगलुरु में जो है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण मोदी जी ने किया है। 108 फीट की ऊंची कांस्य प्रतिमा है, कांस्य से बनी हुई है। ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस 2022-23 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है या किसने जीत हासिल की है? तो इसका आंसर है बी, नोवाक जोकोविक ने जो है ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस 2022-23 का खिताब जीता है। जर्मनी ने तीसरी बार पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब जीता। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार जर्मनी के निकलास वेलन ने जीता। पुरुषों के आगामी 16वें विश्व कप का आयोजन की मेजबानी जो है कतर में होगा। तो इसका आंसर है आपका बी, 1 और 2 आपका सही है, जबकि तीसरा आपका सही नहीं है। ग्लोबल हंगर रिपोर्ट विश्व भूखमरी सूचकांक 2022 के संबंध में वैश्विक स्तर पर 121 देशों में से भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो भारत को जो है 107वीं रैंक प्रदान की गई है। किसमें? तो वैश्विक भूखमरी सूचकांक में प्रदान की गई है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने क्रिकेट के क्षेत्र का वर्ष 2022 का सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेटर का पुरस्कार किसे प्रदान किया है? बाबर आजम, विराट कोहली, सूर्य कुमार देव, मार्को जैनसन? तो इसका आंसर है आपका सी, सूर्य कुमार देव को जो है प्रदान किया गया है। महिलाओं का अंडर 19 ICC विश्व कप का खिताब भारत ने किस देश को पराजित कर हासिल किया है? तो इसका आंसर है आपका बी, इंग्लैंड को जो है पराजित करके भारत ने ICC विश्व कप महिलाओं का अंडर 19 जीता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में दोहरा शतक नहीं लगाया है? तो इसका आंसर है आपका डी, विराट कोहली ने जो है दोहरा शतक नहीं लगाया, बाकी सभी ने लगाया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के 28 फरवरी 2023 के दूसरे अग्रिम अनुमानों में 2022-23 में स्थिर मूल्यों पर भारत की GDP में वृद्धि कितने प्रतिशत अनुमानित की गई है? तो कितने प्रतिशत तक अनुमानित की गई भारत की GDP? इसका आंसर है आपका सी, 7% तक अनुमानित NSO के द्वारा की गई है। केंद्र सरकार का नया वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत मुख्यतः संबंधित है उत्तरी सीमा के निकटवर्ती गांवों का विकास, ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार। तो इसका आंसर है आपका ए, उत्तरी सीमा के निकटवर्ती गांवों का विकास जो है वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत आते हैं। नई दिल्ली में प्रगति मैदान में फरवरी 2023 में आयोजित विशाल कार्यक्रम अमृत पैक्स किससे संबंधित है? निवेशक सम्मेलन, डॉक टिकट प्रदर्शनी, अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित सम्मेलन, आयुष औषधियों से संबंधित सेमिनार। तो इसके आंसर है आपका बी, डॉक टिकट से संबंधित है ये आपका। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में इंडियन प्रीमियर लीग की अपार सफलता के क्रम में महिलाओं की क्रिकेट लीग किस नाम से प्रारंभ की गई है? तो इसका आंसर है आपका सी, वुमेन्स प्रीमियर लीग के नाम से प्रारंभ की गई है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रारंभ की गई वुमेन्स प्रीमियर लीग में उत्तरी फ्रेंचाइजी टीमों के संदर्भ में कौन से कथन जो है सही सुमेलित हैं? तो देखते हैं कौन से कथन सही सुमेलित हैं। तो अडानी
अदाड़ी स्पोर्ट्स लाइन जो है आपका अहमदाबाद फ्रेंचाइजी द्वारा है। इंडिया विन स्पोर्ट्स का संबंध आपका मुंबई फ्रेंचाइजी द्वारा है। और रॉयल चैलेंजर्स स्पोर्ट्स का संबंध आपका बेंगलुरु फ्रेंचाइजी से है। JSW GMRV क्रिकेट जो है आपका दिल्ली फ्रेंचाइजी से संबंधित है। और कैप्री ग्लोबल का जो संबंध है आपका लखनऊ फ्रेंचाइजी से संबंधित है। इस तरह से आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। सभी जो हैं सही सुमेलित दिए गए हैं। पद्म पुरस्कारों के संबंध में कौन सा कथन सही है? पद्म पुरस्कार का चयन का अध्यक्ष, पद्म पुरस्कार चयन समिति का अध्यक्ष भारत सरकार का गृह सचिव होता है। भारत के राष्ट्रपति किसी को दिए गए पद्म पुरस्कार को अमान्य या निरस्त कर सकते हैं। तो इसका आंसर है आपका बी, केवल दूसरा सही है, पहला सही नहीं है। समाचारों की सुर्खियों में रहा एलिफेंट पास निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो देखते हैं एलिफेंट पास किस देश में संबंधित है। इसका आंसर है आपका सी, श्रीलंका से संबंधित है आपका एलिफेंट पास। भारत के किस राज्य में शेर की पूंछ की तरह का मैकॉक पाया जाता है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर है आपका ए, 1, 2, 3। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में जो है शेर की पूंछ की तरह वाला मैकॉक पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व में प्रतिवर्ष बोलादा कुंपे मंदिर उत्सव मनाया जाता है? तो इसका आंसर है आपका ए, बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो आपका कर्नाटक में स्थित है। इसमें बेलादा कुंपे मंदिर उत्सव मनाया जाता है। नोरो वायरस के बारे में कौन सा कथन सही है? नोरो वायरस को आंत्रशोथ के प्राथमिक कारणों में से एक माना जाता है। नोरो वायरस कम तापमान में जीवित रहने में सक्षम नहीं है। तो इसका आंसर है आपका ए, केवल एक सही है, दूसरा सही नहीं है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नवीन नामकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रॉस द्वीप नेताजी सुभाष चंद्र बोस। रॉस द्वीप किससे संबंधित है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। और नील द्वीप का संबंध जो आपका शहीद द्वीप से है। हैवलॉक द्वीप का संबंध आपका स्वराज द्वीप से है। इस तरह से तीनों ही ऑप्शन आपके सही हैं। समाचारों की सुर्खियों में रही चराई देव मोई डेम्स रॉयल बरियल साइट्स किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका किस राज्य में स्थित है? इसका राज्य है आपका असम। असम में जो है चराई देव मोई डेम्स रॉयल बरियल साइट्स स्थित है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से देश दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान के संस्थापक सदस्य देश हैं? तो आसियान से कौन संबंधित है? तो इसका आंसर है आपका सी, 1, 2, 4, 6 और 7 जो है आपके संस्थापक सदस्य देश थे, जिसमें आपका इंडोनेशिया है, मलेशिया है और आपका फिलीपींस है। फिलीपींस के बाद आपका थाईलैंड है। थाईलैंड के बाद आपका सिंगापुर। ये सभी जो है आसियान के संस्थापक सदस्य देशों में शामिल हैं। भारत के गणतंत्र दिवस के समारोह के अवसर पर राजपथ या कर्तव्य पथ पर आयोजित परेड में निम्नलिखित में से किस देश की सैन्य टुकड़ी ने कभी भाग नहीं लिया है? तो इसका आंसर है आपका डी, इजराइल की सेना ने कभी भाग इसमें नहीं लिया है। समाचारों की सुर्खियों में रही सालिग समशिला के बारे में कौन सा कथन सही है? विचार करना है। तो देखते हैं। सालिग्राम शिलाएं अमोनाइट के जीवाश्म हैं जो एक प्रकार के मोलास्क हैं जो 400 मिलियन से 65 मिलियन वर्ष पूर्व पाया जाता था। अहलीग्राम पत्थर नेपाल में गंडकी नदी की एक सहायक नदी काली गंडकी में और इसके किनारे पर पाए जाते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार स्वयं को धोखा देने के लिए तुलसी ने भगवान विष्णु को श्राप देकर शिला बना दिया था, जिन्हें सालिग्राम कहा जाता है। अयोध्या में निर्माणाधीन रामलला मंदिर में भगवान श्री राम और माता जानकी की मूर्तियों का निर्माण सालिग्राम शिलाओं से किया जाने की संभावना है।
तो इसका आंसर देखते हैं क्या है। इसका आंसर है आपका डी, 1 2 3 4 सभी कथन जो हैं सही सुमेलित हैं। स्पाई बैलून जासूसी गुब्बारा निम्नलिखित में से किन देशों के बीच तनातनी का कारण है। तो ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच जो है तनातनी का कारण है। SSLV D2 EOS 07 के मिशन के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो SSLV आपका D2 EOS 07 मिशन 10 फरवरी 2023 को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। SLV D2 प्रक्षेपास्त्र ने EOS 07 जम्मू जानुस 1 तथा आज़ादी सेट 2 को अपनी निर्धारित कक्षाओं में सफलतापूर्वक स्थापित किया है। तो इसका आंसर है सी, दोनों ही कथन आपके सही हैं। भारत का सबसे विशाल तैरता हुआ संगीतमय फव्वारा कहाँ प्रारंभ किया जा रहा है। तो देखते हैं ये कहाँ प्रारंभ किया जा रहा है। इसका आंसर है आपका ए, हुसैन सागर हैदराबाद में जो है प्रारंभ किया जा रहा है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। 22वें विधि आयोग का कार्यकाल किस अवधि तक बढ़ा दिया गया है। तो ये आपका है बी ऑप्शन सही है, 31 अगस्त 2024 तक जो है 22वें विधि आयोग का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, इम्पोर्टेंट है, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए क्योंकि इसका कार्यकाल बढ़ाया गया है। तो 31 अगस्त 2024 तक बढ़ाया गया है। क्वेश्चन नंबर 308, निम्नलिखित में से किस न्यायालय ने यह अविरत किया कि परिवार बनाने का व्यक्तिगत विकल्प मौलिक अधिकार है। तो इसका आंसर है आपका केरल उच्च न्यायालय ने जो है ऐसा वक्तव्य दिया है, इम्पोर्टेंट है। GSMA गवर्नमेंट लीडर अवार्ड 2023 किस देश को प्रदान किया गया है। तो इसका आंसर है आपका इंडिया को प्रदान किया गया है GSMA गवर्नमेंट लीडर अवार्ड। भारत में पहला राज्य कौन सा है जिसमें 100% घरों में नल जल कनेक्शन है। तो इसका आंसर है आपका डी, गोवा में है। हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने कृत्रिम हृदय आर्टिफिशियल हार्ट तैयार करने में सफलता हासिल की है। तो इसका आंसर है आपका IIT कानपुर ने जो है कृत्रिम हार्ट या आर्टिफिशियल हार्ट को तैयार करने में सफलता प्राप्त की है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र निम्नलिखित में से किस देश का नाम बदलने के लिए सहमत हुआ है। सोमालिया, तुर्की, निकारागुआ, मोरक्को। तो इसका आंसर है आपका सी, तुर्की का नाम बदलने के लिए जो है संयुक्त राष्ट्र सहमत हो गया है। किस मंत्रालय ने भारतीय सांकेतिक भाषा डिक्शनरी मोबाइल एप्लीकेशन साइन लर्न लॉन्च किया है। तो ये जो है आपका सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा ऐसा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 314 देखते हैं, बार बार समाचार पत्रों में आने वाली स्विफ्ट प्रणाली क्या है। तो स्विफ्ट प्रणाली आपकी वैश्विक मुद्रा अंतरण प्रणाली है, इम्पोर्टेंट है। हाल ही में अरिटापट्टी जैव विविधता विरासत स्थल किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल बना है। तो ये आपका तमिलनाडु का है। तमिलनाडु का ये फर्स्ट है, जबकि इंडिया के कौन से नंबर पे आता है आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। किस पेमेंट बैंक ने हाल ही में फेस आधारित eKYC शुरू किया है। तो ये आपका एयरटेल पेमेंट बैंक है जो फेस आधारित इलेक्ट्रॉनिक KYC शुरू किया है। हाल ही में जारी IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान कौन सा है। तो इसके अनुसार स्थान है आपका 8वां। भारत का स्थान कौन से नंबर पे है IQ एयर में। तो इसका आंसर होगा 8 नंबर पे भारत है। हाल ही में UGC ने उच्च शिक्षा संस्थान को किस दिवस को हर वर्ष भारतीय भाषा दिवस मनाने को कहा है। तो इसका आंसर पड़ जाएगा आपका सी, 11 नवंबर को जो है UGC ने उच्च शिक्षा संस्थान को हर वर्ष भारतीय भाषा दिवस मनाने की घोषणा की है।
नवंबर 2022 को भारत के पहले शिकार विरोधी कुत्ते का निधन हो गया है। उसका क्या नाम है? तो उसका नाम क्या है? सी है, जोरबा नाम है कुत्ते का। फसाई द्वारा उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग ईट राइट स्टेशन प्रमाणन मिला है? तो फसाई द्वारा जो है किसको दिया गया है? तो ये वाराणसी रेलवे स्टेशन को जो है ईट राइट स्टेशन दिया गया है उत्तर प्रदेश के। प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 का आयोजन किया जाएगा? तो इसका आंसर है आपका डी, बस्ती में जो है किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नवंबर 2022 को मून रॉकेट आर्टेमिस 1 निम्न में से किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये आपका अमेरिका द्वारा लॉन्च किया गया है, अमेरिका के नासा द्वारा लॉन्च किया गया है। 26 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में विश्व के पहले कोविड रोधी नासिका टीके इनकोवैक को लॉन्च किया गया। इसे किस कंपनी ने विकसित किया है? तो इसका आंसर है आपका ए, भारत बायोटेक ने इसे इनकोवैक को विकसित किया है। हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ये आपका है मैरी कॉम को चुना गया है। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 की विजेता टीम का नाम क्या है? तो भारत जो है विजेता बना था। आगे देखते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो 107 है। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नए अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया है? तो इसका आंसर है आपका बी, मल्लिकार्जुन खड़गे को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य द्वारा प्रसून जोशी को सांस्कृतिक विरासत को प्रोत्साहित करने हेतु ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो इसका आंसर है सी, उत्तराखंड। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर है डी, भारत का स्थान जो है 40 है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का पहला फिल्म स्टूडियो कहाँ बनाया जाएगा? कि उत्तर प्रदेश का पहला फिल्म स्टूडियो आपका लखनऊ में कुर्सी देवा रोड स्थित एंड्रावली में जो है बनाया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति से प्रेरित PM श्री योजना के तहत पूरे भारत में कितने स्कूलों का जो है विकास और उन्नयन किया जाएगा? तो ये है आपका 14,500 स्कूलों का जो है विकास और उन्नयन किया जाएगा या उन्नयन किया जाएगा। 2024-26 फरवरी 2023 तक बायो एशिया के 20वें संस्करण का आयोजन हैदराबाद में किया गया था। इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम है आपकी एडवांसिंग फॉर वन शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमनाइज्ड हेल्थ केयर है। किस देश ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर ICC महिला T20 विश्व कप 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया है? तो इसका आंसर है आपका सी, ऑस्ट्रेलिया ने किया है। अगला देखते हैं। FATF ने किस देश की सदस्यता रद्द करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रूस की जो है सदस्यता रद्द करने की घोषणा की है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो ये आपका जो है डॉक्टर सिंथिया रोसेनजबेग को दिया गया है। साहित्य के क्षेत्र का 2022 का नोबेल पुरस्कार किस फ्रांसीसी लेखिका को प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर है आपका बी, एनी एर्निक्स को जो है ये साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। दक्षिण कोरिया के कल्चरल फाउंडेशन के वर्ष 2022 के प्रतिष्ठित सियोल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है आपका बी, टिम बर्सन-ली को जो है सियोल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फॉर डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस मैपिंग इंडियाज राइज इज अ ग्लोबल सुपर पावर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है आपका ए, विमल जालान जो हैं इस पुस्तक के लेखक हैं।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संगम युग से संबंधित कलाकृतियों के प्रदर्शन के लिए किलादी साइट संग्रहालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो इसका आंसर है आपका डी, तमिलनाडु में की जा रही है। 7800 करोड़ से अधिक लागत की श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वास्थ्य संस्थान का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका आंसर है आपका बी, पश्चिम बंगाल में जो है किया गया है। भारत द्वारा पहली बार किस देश के साथ वीर गार्जियन हवाई युद्धाभ्यास आयोजित करने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर है आपका सी, जापान के साथ जो है वीर गार्जियन हवाई युद्धाभ्यास हो रहा है भारत और जापान का। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में किसने भाग लिया है? तो देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, तो इसका आंसर होगा आपका बी, अब्देल फतह अल सीसी, जो गुयाना के राष्ट्रपति हैं। ये जो है आपके गणतंत्र दिवस पर आए थे। तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करना है, ये आपके मिस्र के राष्ट्रपति हैं, न कि गुयाना के राष्ट्रपति हैं। तो ये गणतंत्र दिवस के अवसर पर कहाँ आए थे? भारत आए थे, याद रखिएगा। अंबेडकर ए लाइव पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर है आपका डी, शशि थरूर ने जो है अंबेडकर ए लाइव पुस्तक लिखी है। ऑस्कर पुरस्कार 2023 बेस्ट ओरिजिनल मून सॉन्ग का पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय गाना कौन सा है? तो ये आपका नाटू नाटू RR का फिल्म है, उनको दिया गया है। ऑस्कर पुरस्कार 2023 में किस भारतीय फिल्म ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर है आपका बी, द एलिफेंट विस्परर ने जो है आपका ये बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म जीता है। तो इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। किस राज्य सरकार ने सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है आपका डी, त्रिपुरा ने जो है शुरुआत की है। संयुक्त राष्ट्र के 28वें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 का अध्यक्ष किसे नामित किया गया है? क्रिप्स हिप्किंग, इमैनुअल मैक्रो, सुल्तान अहमद अल जाबिर, प्रिंस चार्ल्स। तो इसका आंसर है आपका सी, सुल्तान अहमद अल जाबिर को जो है 28वें COP28 का अध्यक्ष नामित किया गया है। भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाला 2023 के G20 शिखर सम्मेलन के संबंध में असत्य कथन का पहचान करना। तो इम्पोर्टेंट है कि सत्य पूछ रहा है या असत्य पूछ रहा है, ये आप लोग देख के तभी आंसर करिएगा, नहीं तो इस थोड़े में ही आपका आंसर गलत हो जाता है। सम्मेलन की थीम वसुधैव कुटुंबकम है। G20 का 18वां शिखर सम्मेलन है। भारत की अध्यक्षता 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक जारी रहेगी। शिखर सम्मेलन 9 से 10 सितंबर 2023 को हैदराबाद में आयोजित किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। लक्षद्वीप स्थित मिनिकॉय थुंडी बीच व कदमत बीच को मिलाकर भारत में ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त बीचों की संख्या कितनी हो गई है? टोटल 12 हो गई है। ये श्रीलंका के द्वीप हैं आपके, लक्षद्वीप के द्वीप हैं मिनिकॉय थुंडी और कदमत बीच को जो है ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है। स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले क्रमवार शीर्ष 3 शहर कौन से हैं? तो इसका आंसर है आपका बी, इंदौर, सूरत, नवी मुंबई जो हैं आपके स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 3 शहर हैं आपके क्रमवार। आगे देखते हैं। डोनी पोली हवाई अड्डा किस पूर्वोत्तर राज्य का पहला ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा बन गया है? तो इसका आंसर है आपका ये अरुणाचल प्रदेश का। केंद्र सरकार की तरफ से करवाए गए स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहला स्थान किसे प्राप्त है? तो पहला स्थान किसे प्राप्त है? तो इसका आंसर है आपका डी, लखनऊ को जो है पहला स्थान प्राप्त है। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में भारत
उत्तर भारत के पहले हाइपर स्केल डेटा सेंटर का लोकार्पण कहाँ किया है? तो इनका लोकार्पण जो है आपका ग्रेटर नोएडा में किया गया है, योटा के नाम से। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक विकास दर कितनी अनुमानित की गई है? तो इसका आंसर है आपका सी, 6.5% जो है अनुमानित की गई है। आगे देखते हैं। बजट 2023-24 में भारत को श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से कहाँ उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? तो ये आपका हैदराबाद में जो है उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा की गई है। आगे देखते हैं। बजट 2023-24 में सप्तऋषि अवधारणा के तहत कौन सी प्राथमिकताएं निर्धारित की गई है? तो देखते हैं कौन सी प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं। समावेशी विकास, हरित विकास, युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र, बुनियादी ढांचा, निवेश, अंतिम छोर तक व्यक्ति तक पहुँच तक उपयुक्त सभी है। तो सप्तऋषि ऋषि में जो है 7 प्राथमिकताएं तय की गई हैं। 7 ये हैं आपका, पहला समावेशी, दूसरा आपका हरित विकास, तीसरा आपका युवा शक्ति, चौथा आपका वित्तीय क्षेत्र, 5वां बुनियादी ढांचा, 6ठा आपका निवेश और 7वां है अंतिम छोर तक के व्यक्ति तक पहुँच। भारतीय ओलंपिक संघ ने 37वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की मेजबानी किस राज्य को प्रदान की है? तो इसका आंसर है आपका सी, गोवा को जो है प्रदान की है। हाल ही में किस राज्य को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में वेस्ट गंगा टाउन का पुरस्कार मिला है? तो वेस्ट गंगा टाउनशिप का पुरस्कार किसे मिला है? तो हरिद्वार को मिला है। केंद्र सरकार द्वारा निजी टीवी चैनलों को कितनी अवधि के लिए लोक महत्व की सामग्री साझा करने की अनुमति प्रदान की है? तो इसका आंसर है आपका डी, 30 मिनट के लिए जो है केंद्र सरकार द्वारा निजी टीवी चैनलों को प्रदान की गई है। ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इसका आंसर है आपका सी, शिलांग में जो है ऑनलाइन गेमिंग के लिए पहला उत्कृष्टता केंद्र। आगे देखते हैं। भारत ने किस देश को तिरुवनंतपुरम में खेले गए एक दिवसीय मैच में 317 रनों से हराकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? इसका आंसर है आपका बी, श्रीलंका को। IIT मद्रास द्वारा विकसित स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है? तो इसका नाम है आपका भार OS। चीन के बाद ट्रेड प्लस वन या T+1 निपटान शुरू करने वाला विश्व का दूसरा देश है? तो इसका आंसर है बी, फ्रांस। दूसरा देश कौन है आपका? भारत है। इसका आंसर रहेगा बी, भारत रहेगा आपका। चीन के बाद ट्रेड+1 निपटान शुरू करने वाला विश्व का दूसरा देश आपका भारत बन गया है। अक्टूबर 2022 में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किस सिंगल इंटीग्रेटेड पेंशन पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर है आपका डी, भविष्य पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। मैनुएला ए रोका बोटो को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, इक्वेटोरियल गिनी की जो है ये बनी है। हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम का लोकार्पण कहाँ किया गया है? तो ये आपका कहाँ पे किया गया है? राजस्थान में किया गया है। राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथपारा में किया गया है। वर्ष 2023 में 2 फरवरी को मनाए गए विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम क्या है? तो इसकी थीम है आपका इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर है आपका सी, लद्दाख में किया गया है ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन। फरवरी 2023 को पहली बार मनाए गए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना दिवस के अवसर पर किस देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सुंदरेश मेनन को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है? तो इसका आंसर है आपका सी, सिंगापुर के जो है चीफ जस्टिस उन्हें आमंत्रित किया गया है, मेनन को। 8वां T20 विश्व कप 2022 का विजेता देश जिसने फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को हराकर अपना
दूसरा T20 विश्व कप का खिताब जीता है? तो यह है आपका आंसर डी। इंग्लैंड जो है आपका पाकिस्तान को हराकर T20 विश्व कप का खिताब जीता है। तो ये हो गए फ्रेंड्स आपके 370 क्वेश्चन। अब हम करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर करें और इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दें।